जर्मनी में जो जाट पहुंचे उनका रास्ता या तो कैस्पियन के दक्षिण तटों से हो सकता है अथवा यूराल पहाड़ों को पार करके हो सकता है। यह तो निश्चय है कि जर्मनी में जाटों का वह समूह गया जो पर्शिया के उत्तर में आबाद था अथवा जो जेहून नदी के किनारे बसा था, और यह दल उस समय से कुछ पहले ही जर्मनी पहुंच गया होगा जब स्कैंडिनेविया में पहुंचा था। यह वीडियो नंबर 5 में बता चुके हैं कि विजेता जाट अतीला का साम्राज्य कैस्पियन सागर से लेकर राइन नदी तक फैला हुआ था। तात्पर्य है कि जाटों का निवास व शासन जर्मनी में भी रहा है। ये लोग ईसा से लगभग 500 वर्ष पूर्व जर्मनी में पहुंचे। यूरोप के अन्य देशों इटली, गाल, स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड और यूनान आदि पर जो जाटों ने आक्रमण किए उनका वर्णन यूरोपियन इतिहास में यही मिलता है कि उसमें अधिकांश जाट लोग जर्मनी और स्कैंडिनेविया के निवासी थे। टिसिटस ने लिखा है कि जर्मन लोगों के रहन सहन, आकृति, रस्म व रिवाज तथा नित्य कार्यों का जो वृतांत पाया जाता है उसे विदित होता है कि कदाचित ये लोग और शक्द्वीप के जिट, कटी, किम्बरी और शिवी एक ही वंश के हैं। ये चारों वंश जाट वंश है। आगे यही लिखते हैं कि जर्मन लोग घोड़े की आकृति बनी हुई देखकर ही सिक्के का व्यवहार करते थे, अन्यथा नहीं। यूरोप के 80 जाट लोग और भारत के 80 तक्षक जाट बुद्ध को अपना पूर्वज मानकर पूजते थे। प्रत्येक जर्मन का बिस्तर पर से उठकर स्नान करने का स्वभाव जर्मनी के शीत प्रधान देश का नहीं हो सकता, किंतु यह पूर्वी देश का है। कर्नल टॉड ने लिखा है कि घोड़े की पूजा जर्मनी में सु, कटी, सुजोम्बी और जाट नाम की जातियों ने फैलाई है, जिस भांति की स्कैंडिनेविया में 80 जाटों ने फैलाई। कर्नल टॉड ने भारत के जाट और राजपूत तथा जर्मन लोगों की समानता के लिए लिखा है कि चढ़ाई करने वालों और इन सब हिंदू सैनिकों का धर्म बौद्ध धर्म था। इससे स्कैंडिनेविया वालों और जर्मन जातियों और राजपूत के आचार विचार और देवता संबंधी कथाओं की सदृश्यता और उनके वीरसात्मक काव्यों का मिलान करने से यह बात अधिकतर प्रमाणित हो जाती है। इतिहासकार टिसिटस ने लिखा है कि जर्मनी और स्कैंडिनेविया के 80 लोग जाटवीर ही थे। जाट इतिहास अंग्रेजी पेज नंबर 36 पर लेफ्टिनेंट रामस्वरूप जून ने लिखा है कि प्राचीन काल में जर्मनी पर सिवी गोत्र के जाटों का राज्य व निवास था। इतिहासकार टिसिटस आगे लिखते हैं कि पहले जर्मनी के लोग लंबे और ढीले कपड़े पहना करते थे। सवेरे बिस्तर पर से उठते ही हाथ मुंह धो डालते थे। दाढ़ी मूंछों के बाल कभी नहीं मुंडवाते थे और सिर के बालों की एक बेनी बनाकर गुच्छे के समान मस्तक के ऊपर गांठ भी बांध लेते थे। जाट लोग अपने गृह लक्ष्मियों के साथ जैसा श्रेष्ठ व्यवहार करते हैं, प्राचीन जर्मन लोग तथा स्कैंडिनेविया वाले अपनी नारियों के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि जाट किसी भी देश में गए वहां पर उन्होंने उस देश की सभ्यता को नष्ट नहीं किया, किंतु उनकी अच्छी बातें ग्रहण कर ली। ये अपनी सीमा स्थापित करने और अपना स्वतंत्र राज्य बनाने के इच्छुक अवश्य रहे। युद्ध के समय वे सैनिक और शांति के समय सुयोग शासक एवं कृषक साबित होते थे। उन्होंने जितना भी हो सका अपनी सभ्यता का यूरोप में भी प्रचार किया। उन्होंने शस्त्र पूजा, नेता के निर्वाचन की प्रथाएं तथा मुर्दों को आग में जलाने का रिवाज आदि प्रचलित किए। झेलम नदी के किनारे जो स्तूप उन्होंने खड़ा किया था वह इनकी कीर्ति के साथ साथ यह भी बताता है कि वे अपनी सभ्यता के प्रचारक व प्रेमी थे। यूरोप के युद्धों के वर्णन में ऐसा कहीं नहीं मिलता कि जाटों ने पराजित देश की स्त्री पुरुषों तथा बच्चों को दास बनाया हो अथवा उन्हें कत्ल किया हो। जाटों ने उस देश की स्त्रियों का सम्मान किया तथा शरणागतों की रक्षा की। जर्मनी के जाटों ने देशकाल की परिस्थिति के अनुसार अपने बौद्ध धर्म को ईस्वी 4वीं-5वीं शताब्दी में छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया, किंतु इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने भारत के सिर को इस बात के लिए ऊंचा कर दिया कि उन्होंने जर्मनी जैसे प्रबल राष्ट्र पर अपना बसंती झंडा फहराया और आज भी जर्मन नागरिकों के रूप में अपने देश का सिर ऊंचा कर रहे हैं। जर्मनी के जाटों ने इंग्लैंड पर भी आक्रमण किए, जिनका वर्णन हम अगली वीडियोस में करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।